गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं यस कोचिंग क्लासेस कोर्स से आज आपके एक नए चैप्टर लेके आया हूँ। भारतीय संविधान यानी राजनीतिक अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो संविधान क्या होता है पता है? संविधान होता है जिसे अपन कह सकते हैं कानून व्यवस्था। क्या होता है? कानून व्यवस्था होती है। ठीक है, और अगर ये व्यवस्था नहीं होगी तो देश का चलना मुश्किल, किसी भी देश का। ठीक है, आपने कानून देखा नहीं देखा? क्यों आयुष? देखा है? जैसे थाने में जाते हैं अपन कंप्लेंट लिखाते हैं, तुम पढ़ रहे हो, तो ये सब कानून है। ये सब कानून काय के अंतर्गत आते हैं? भारतीय संविधान के। लेकिन अपन ये पता होना चाहिए संविधान बना कैसे है। ठीक है, तो संविधान बनता कैसे है? अगर मान के चलो अपन किसी देश की बात कर लें, सबसे पहले अगर जैसे मैंने उस दिन कहा था कि देश कैसे बनता है, देश कैसे बनता है। ठीक है, तो देश के लिए सबसे पहली चीज क्या होती है पता है? सबसे पहली चीज देश के लिए 4 चीजें जरूरी है। 1, 2, 3 और 4 चीजें जरूरी है। क्या जरूरी है देश के लिए? 4 चीजें जरूरी है। सबसे पहले होती है उसके लिए होंगी बाउंड्री यानी सीमाएं। अगर जब तक सीमाएं नहीं है तो कोई देश नहीं बन सकता। जैसे हमारा भारत है, तो हमारा भारत का नक्शा कुछ इस तरह से है। छोटा सा बनाते हैं। तो ये भारत का नक्शा है और ये क्या है? इसकी जो बनी हुई है इनको हम कहेंगे सीमाएं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? किसी देश को बनाने के लिए क्या चाहिए? सीमाएं। ठीक है, अब ये सीमाएं बन गई। अब इसके बाद दूसरा चाहिए इसमें पीपल यानी नागरिक या लोग, या व्यक्ति कह सकते हैं, अपन जनता कह सकते हैं। अब इसमें जो व्यक्ति रहेंगे, ठीक है, इसके अंदर रहेंगे। दूसरी जो बात हो गई, तब देश बनेगा। अब तीसरी, अब जब देश बन गया है तो इनके लिए क्या होना चाहिए? कुछ मूल अधिकार हो, मौलिक अधिकार दिए जाते हैं और मौलिक मूल कर्तव्य दिए जाते हैं। ठीक है, ये इनकी 4 चीजें होगी। ये चीजें क्या रहेंगी? जब ये रहेंगे तो इन्हीं को क्या कहेंगे? पहली सीमाएं, दूसरा लोग बाग हो इसमें। फिर जब लोग बाग रहेंगे तो उनके लिए हम क्या? मौलिक अधिकार और मौलिक मूल कर्तव्य इनको देना पड़ेगा, तब जाके ये देश कहलाएगा। ठीक है, और जब देश बन जाता है तो देश के लिए चलाने के लिए क्या चाहिए? हमें एक संविधान बनाना पड़ेगा। संविधान को बोलते हैं हम कानून। ठीक है, और संविधान क्या है? पूरे अपन कहें तो हमारा भारत का संविधान पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। कैसा है? लिखित है और सबसे बड़ा संविधान है। तो अपन देखते हैं संविधान भारत का बना कैसे और क्या हुआ। ठीक है, तो भारत संविधान सबसे पहले अगर इसकी शुरुआत करें तो हम संविधान तो कह सकते हैं 9 दिसंबर 1940 को प्रथम बैठक हुई। क्या हुई? 9 दिसंबर 1940 को क्या होती है? बैठक। बैठक जानते हैं? बनाने को एक समिति बनाते हैं अपन, यहाँ कुछ लोग इकट्ठे होते हैं असेंबली में। इसे मीटिंग भी कह सकते हैं। एक मीटिंग रखी गई या अधिवेशन कह सकते हैं। अधिवेशन रखा गया। ठीक है, अब अधिवेशन हुआ तो कह सकते हैं कि मैं अपने शब्दों में, किसी को कोई पता नहीं है। ठीक है, तो क्या हुआ? एक हॉल में आए, ये हॉल है असेंबली हॉल। इस हॉल में सब लोग आकर बैठ गए। ठीक है, क्या करा? सब लोग आकर बैठ गए और किसी को पता ही नहीं है करना क्या है। करना क्या? कोरी पारी बैठक हो रही है, वो तो आए, चाय पी, पानी पिया, नाश्ता किया और पैसा खर्चा किया, चले गए। लेकिन इसमें एक आदमी कह सकते हैं सबसे ओल्ड व्यक्ति यानी बूढ़ा व्यक्ति, ओल्ड मैन। ठीक है, तो इनको क्या करा? अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। क्या बना दिया गया? अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, जिनका क्या नाम था? सच्चिदानंद सिन्हा सॉरी, क्या नाम था जिनका? सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। फिर क्या हुआ? इसी के 2 दिन बाद, मतलब 11 दिसंबर 1940 को फिर एक बैठक हुई। ठीक है, क्या हुई? फिर एक बैठक हुई। इस बैठक में क्या हुआ कि
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, तो पहले कौन थे आए थे अध्यक्ष बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो 2 दिन बाद किसको बना दिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बना दिया गया? स्थायी अध्यक्ष। ठीक है, और ये क्या है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी है। ठीक है ना, क्या है? प्रथम राष्ट्रपति कह सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ? फिर 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को फिर एक बैठक और हुई। ठीक है, तीसरी बैठक हुई। पहली, दूसरी और तीसरी फिर बैठक हुई। इसमें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, नेहरू जी ने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्तुत किए या प्रस्तावित किए। ठीक है, तो ये थी हमारे भारतीय संविधान या राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत, क्योंकि भारत को सही स्तर से चलाने के लिए ये व्यवस्थाएं रखी गई। अब अपन देखते हैं ये हुआ कैसे, संविधान सभा बैठक क्यों करी गई, अपन ये देखते हैं। संविधान सभा को अपन ने बनाया क्यों? क्योंकि 1940 में कैबिनेट मिशन द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, कब किया गया? संविधान जब शुरू हुआ बनना तो 1940 को कैबिनेट मिशन आया, इन्होंने क्या करा? संविधान, भारतीय संविधान को बनने को पारित किया गया। तो थोड़ी थोड़ी ले लेते हैं अपन, आज कल से अपन कंटिन्यू क्लास लगाएंगे। अभी तो इसका ट्रेलर है, अपन आगे क्लास देखेंगे, है ना। तो समथिंग जैसे अपन कह सकते हैं संविधान बनने में कितना समय लगा। ठीक है, तो संविधान बने तो इसमें क्या हुआ? जब संविधान बना तो इसमें कह सकते हैं आप कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन संविधान को बनने में लगा। ठीक है, और संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? बताओ, संविधान की आत्मा डॉक्टर बाबा साहब ने कहा है कि संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 है। क्या है? अनुच्छेद 32 है। और नहीं, संविधान की आत्मा एक और कहते हैं, एक तो 32 को कहते हैं अनुच्छेद को डॉक्टर बाबा साहब, और एक कहते हैं प्रस्तावना को। ये संविधान की आत्माएं हैं। ठीक है, संविधान में जितनी भी धाराएं हैं, जिन्हें हम कहेंगे 8 या अनुच्छेद 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। इन सभी अनुच्छेदों में हमारे भारत में जितनी व्यवस्थाएं हैं, अपने राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, जितनी व्यवस्थाएं हैं, पूरा इनमें विवरण दिया गया है, जिसे आपको कल से कंटिन्यू क्लास रहेगी, जिसको आपको कल से हर एक अनुच्छेद का मतलब बताया जाएगा और कितने मौलिक कर्तव्य हैं, कितने मौलिक अधिकार हैं। जैसे मौलिक मूल कर्तव्य हैं और मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार पहले कितने थे? 7 दिए थे, लेकिन क्या हुआ था? 44वें संविधान संशोधन में 1979 में 7वां मौलिक अधिकार हटा दिया गया था। ठीक है, तो ये था आपका संपत्ति का अधिकार। इसको कब हटाया गया है? 44वें संविधान के संशोधन में 1979 में हटा दिया गया है। ठीक है, तो बाकी का अपन जो क्लास रहेगी अपन कल से कंटिन्यू लगाएंगे। मिलते हैं कल नेक्स्ट तुम्हारो, और यही संविधान की क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी। पूरे अनुच्छेद और कैसे क्या विवरण हुआ उसको आपको विषय के साथ पढ़ाया जाएगा।